तो आज हम जा रहे हैं अपने ससुराल। ससुराल जाने के लिए सबसे पहले पहुँच गए अपने घर के नज़दीकी स्टेशन पर। स्टेशन से अपने ट्रेन पकड़कर हम निकल पड़े हैं ससुराल की ओर और जल्द ही हम पहुँच गए रफ़ीगंज स्टेशन। रफ़ीगंज स्टेशन से अपने ससुराल की ओर हमारे जाने का रास्ता आता है और सबसे बड़ा बात है कि रफ़ीगंज स्टेशन के बीचों-बीच एक बहुत ही सुंदर देवार बाबा का मंदिर है। उस मंदिर में हम जाकर आज पूजा-अर्चना करने वाले हैं क्योंकि इसी मंदिर में अपनी धर्मपत्नी जी से हम पहली बार मिले थे। तो अपनी धर्मपत्नी जी को और कुछ बच्चे को भी ससुराल से बोले थे कि जल्द से जल्द तुम लोग भी आना, हम लोग मिलकर एक साथ पूजा-पाठ करेंगे और कुछ मन्नत माँगने का भगवान से प्रयत्न करेंगे। तो मेरे घर के ससुराल के सारे बच्चे और मेरी धर्मपत्नी भी जल्द से जल्द पहुँच गईं हमसे मिलने के लिए, हमको रिसीव करने के लिए और साथ ही मेरी छोटी-सी बेटी थी और इतने दिनों के बाद मेरा बेटी मुझको देखने के बाद कैसा रिएक्शन आता है आप लोग देखिए। नहीं बजा रही है, नहीं बजा रही है। कहाँ गई थी? चल गया। तो आखिरकार मेरी बेटी हमको पहचान ही लेती है क्योंकि कितने भी हैं तो उसके पिताजी हम हैं और काफ़ी खुश होती है हमको देखकर, गले लगती है, प्यार करती है। उसके बाद फटाफट हम लोग चल देते हैं पूजा का सामान लेने के लिए। पूजा का सामान हम और हमारी बेटी लेते हैं मिलकर जाकर और दोनों मिलकर पूजा का सामान लेकर जल्दी से जल्दी मंदिर की ओर पहुँचते हैं और मंदिर की ओर हम, हमारे पत्नी, हमारे ससुराल के आए हुए सारे बच्चे और सभी को मिलकर मंदिर के अंदर जाते हैं। वहाँ पूजा अर्चना करने का फिर शुरुआत करते हैं। ये हमारी धर्मपत्नी जी, हम लोग सभी कोई मंदिर के अंदर जा रहे हैं और मंदिर के अंदर पहुँचने के बाद छोटे-छोटे जो बच्चे थे उनका अलग ही मस्ती, अलग ही एंटरटेनमेंट चालू हो जाता है। कोई घंटी बजाता है, मेरी बेटी भी घंटी बजाने का प्रयास कर रही थी। ये देखिए साला का बेटा जो है वो घंटी बजाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इधर धर्मपत्नी जी और उनकी भतीजी पूजा कर रही है, मेरी बेटी घंटी बजाने का प्रयास कर रही है और सभी कोई मस्ती में लगे हुए थे। इसी बीच मस्ती करते-करते मैं आखिरकार पूजा संपन्न होने ही वाला था। उसी दौरान फिर मेरी पत्नी जी माला भी चढ़ा लीं भगवान की ओर और फिर उसके बाद हम चलते हैं अब नारियल को फोड़ने के लिए, जहाँ नारियल फोड़ा जाता है। नारियल फोड़ लिए, नारियल फोड़ने के बाद फिर हम लोग को भूख लग चुका था क्योंकि घर के जितने भी बच्चे लोग आए थे वो सुबह से निकले हुए थे मेरे इंतज़ार में। तो उन लोग को फटाफट ले जाकर हम कुछ न कुछ खिलाने का प्रयास करते हैं कि जो भी तुमको खाने की इच्छा है वो खा सकते हो। तो सभी कोई लिट्टी खाने का प्लान बनाते हैं और सभी को मिलकर लिट्टी खाते हैं। मेरी छोटी-सी बेटी उसका अलग ही एंटरटेनमेंट होता है और वो देखिए मेरी थाली से आकर क्या लेगी, सीधे प्याज़ खाती है और ऐसे ही हमारा वीडियो खत्म होता है और हम चले अब ससुराल की ओर। बाय बाय।